आज हम कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करने मेरे भाई जा रहे हैं यूनिट डिजिट के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अच्छा, वो कल बार वाला वो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था। पहले मैं उस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, समझा देता हूं। हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल होता क्या है, शायद इसे हिंदी में क्रम गुणित बोलते हैं। हिंदी मीनिंग आप इसका एक बार देख लेना, फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं, क्रम गुणित शायद इसे बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्रम गुणित का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके सामने 5 लिखा हुआ है और इसके आगे इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक डंडा सा खींच के एक उसके नीचे बिंदी रख देते हैं, जैसे हम एक्सक्लेमेटरी का साइन बनाते हैं, ठीक उसी तरह मेरे भाई। या फिर हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, इस बॉक्स के अंदर हम लोग बंद कर देंगे। तो ये दोनों जो नोटेशन होते हैं किसके होते हैं, फैक्टोरियल के होते हैं मेरे भाई। अगर मैं फैक्टोरियल का इनका मतलब समझूं तो आप लोग कहेंगे फैक्टोरियल का मतलब होता है जिसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है उस संख्या से लिखना स्टार्ट करो और वहां तक लिखते चले जाओ। कहां तक, 1 तक लिखते चले जाओ। क्रम गुणित, क्रम गुणित का मतलब है क्रम से गुणा करते हुए चले जाओ मेरे भाई। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मैंने आप लोगों से कहा भाई साहब 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, तो आपने कहा जी अब इसमें क्या दिक्कत आई, 7 से स्टार्ट करो और कहां तक जाना है आप लोगों को, 7 से स्टार्ट करके मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को जाना है 1 तक जाना है। 7 से स्टार्ट करके आप लोगों को 1 तक जाना है। तो अगर मैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो आप बताएंगे 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 होते हैं। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। 120 की गुणा 6 में करेंगे 720 आएगा और 720 की गुणा मेरे भाई 7 में कर दोगे तो आप क्या कहने वाले हैं, आप ये कहने वाले हैं मेरे दोस्त कि फैक्टोरियल 7 का जो मतलब होता है वो 5040 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक बात सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात सुनिएगा मेरे भाई, कि अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि फैक्टोरियल 7 को आप लोग डिवाइड करिए फैक्टोरियल 5 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 5। नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे नीचे रूट फैक्टोरियल 5 लिखा है, इससे ये कट जाएगा तो डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग कहेंगे जी 42 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मान लो मैं आप लोगों से कहूं कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूं कि फैक्टोरियल 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। फैक्टोरियल 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताइए। फैक्टोरियल 4 को अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। आपने कहा फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर आप उसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछूं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1000 या फैक्टोरियल कुछ भी होगा 4 से बड़ा, क्या उन सब में 4 आएगा? तो आप कहेंगे जी कैसे आएगा। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, तो सब में 4 आएगा 4 फैक्टोरियल के बाद। क्या ये चीज मेरी समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज तो मेरे आपकी बिल्कुल समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से ये कहा फैक्टोरियल 1, कल का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और ऐसे ही करते करते मैंने आपके सामने लिख दिया फैक्टोरियल 1000। मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी फैक्टोरियल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोगों से यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से एक बात बोली, मैंने बोला भाई 24 है, 24 को 10 से डिवाइड करके मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 24 को 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे जी 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, 4 शेषफल बचेगा। मैंने कहा 37 को 10 से डिवाइड करिए और शेषफल बताइए। तो आपने कहा 10 तिया 30, 7 शेषफल बचेगा। मैंने कहा 81 को 10 से डिवाइड करिए और शेषफल बताइए। तो आप कहेंगे 10 अट्ठे 80, शेषफल 1 बचेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। जो शेषफल बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। जो शेषफल बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। यानी जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आए और आप लोगों से कहे कि यूनिट डिजिट इसका बताइए, तो बिना देखे बिना सोचे आप लोग इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। आप लोग इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब 10 से डिवाइड करेंगे कैसे प्यारे दोस्त। फैक्टोरियल में 10 पहली बार बनेगा कहां, आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब थोड़ा सा मुझे समझाइए। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो क्या 10 यहां बन चुका है, तो क्या ये फैक्टोरियल 5 पूरा पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 में भी 5 और 2 आएंगे, वो भी 10 से डिवाइड हो जाएंगे। फैक्टोरियल 7 में भी 5 और 2 आएंगे, वो भी 10 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी जहां पहली बार 10 बनेगा उसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करना बनता ही नहीं है। ये तो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, ये तो रिमाइंडर देके ही नहीं जाएंगे प्यारे दोस्त। जो आपका यूनिट डिजिट आएगा इसकी वजह से आएगा। तो मेरे भाई 24 और 36 और 2 32 और 1 33 हो गया। और 33 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। और जो रिमाइंडर बचता है वही क्या कहलाता है, वही इकाई का अंक कहलाता है, वही यूनिट डिजिट कहलाता है। क्या कहलाता है, वही यूनिट डिजिट कहलाता है, वही इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या? यहां तक की चीजें क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त। अब जब इतनी बात आप लोगों को समझा ही दी है तो फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूं, थोड़ा सा सोच के बताना। वैसे तो ये रिमाइंडर थ्योरम का है, हाँ वैसे तो ये शेषफल प्रमेय का है। 10 से ही क्यों डिवाइड किया बेटा, 10 से डिवाइड करने का कारण तो मैंने बताया। 10 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट निकल के आता है, 100 से डिवाइड करते हैं तो बाद के 2 डिजिट निकल के आते हैं। तो अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो दिए गए इस अंक को हमें 10 से डिवाइड करना होगा। जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो यूनिट डिजिट ही बताएगा, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया। ये बात यही तो समझाई है मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, कमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान दो मेरे भाई, चीजों को समझने पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। मैंने आप लोगों से कहा कि ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप लोगों से पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप उस फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड कर देना। अब ये देखना कि 10 बना कहां है पहली बार। तो आप देखेंगे फैक्टोरियल 5 में 10 बनता है। फैक्टोरियल 5 को क्या ऐसे लिखा जाएगा, क्या 5 दूनी 10 बन रहा है पहली बार। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद ये क्वेश्चन ही आप लोगों को नहीं देखना है, बस आप लोगों को फैक्टोरियल 4 तक की चीजें निकालनी है और उसे 10 से डिवाइड कर देना है।
फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं मेरे भाई, फटाफट से 5 7 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए, अच्छा एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए, यहां मैं कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूं, कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, यहां एक रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। अगर फैक्टोरियल में क्वेश्चन आता है, चाहे यहां कितने भी फैक्टोरियल तक का क्वेश्चन हो, आप 5 के बाद उस फैक्टोरियल को हटा दीजिए। यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का आप लिखेंगे, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का हमेशा आंसर 3 होता है, हमेशा आंसर 3 होता है, 3 होता है, 3 होता है मेरे भाई। लेकिन वो फैक्टोरियल 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो फैक्टोरियल 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन फैक्टोरियल 4 से ज्यादा होना चाहिए, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा होना चाहिए, 4 से ज्यादा होना चाहिए। ये मैंने आपका निष्कर्ष लिखवा दिया है मेरे प्यारे दोस्त, कि 4 से बड़ा कितना भी फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। 4 तक का योग हमेशा 33 आएगा, और 33 को 10 से डिवाइड करोगे हमेशा 3 आएगा। ठीक है भाई। 5 फैक्टोरियल में भी तो 12 आ रहा है सर, बेटा 5 फैक्टोरियल में ये देखो, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 गुणा 1। आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? भाई पूरा पूरा, मैंने रिमाइंडर के लिए बोला है। 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बच रहा, रिमाइंडर मतलब डिवाइड होने के बाद जो बचे वो तो बच ही नहीं रहा, तो 0 बच रहा है। ऐसे ही जब आप फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को पूरा पूरा काट रही है। ठीक है, अगर 5 से स्टार्ट हो तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आएगा, 0 रिमाइंडर बच रहा होगा मेरे भाई, फिर 0 रिमाइंडर बच रहा होगा, फिर उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर 5 से फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट हो रहा हो तो सबके यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, उस केस में आंसर भी 0 ही होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है भाई, बेटा 4 से बड़े का मतलब है, यहां 4 तक लिख दिया, 4 से आगे वो आपको 900 तक भी दे सकता है, 800 तक भी दे सकता है, 120 तक भी दे सकता है। 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल लिखे हुए हैं आप उन सबको काट दो, और 4 तक के फैक्टोरियल का योग 33 आता है, 33 को 10 से डिवाइड करेंगे हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए इसका। इस तरीके से कोर्स नहीं होगा, और फिर आप लोग लास्ट में जो है वो चीजों को फिर मतलब पेचीदा करने की कोशिश करेंगे। फटाफट बताइए। और इंग्लिश हिंदी में दोनों बोल रहा हूं, ऐसा मत करिए इंग्लिश वाले इंग्लिश के कमेंट करते रहते हैं, हिंदी वाले हिंदी के कमेंट करते रहते हैं। भाई बाइलिंगुअल बोल रहा हूं, जहां चीजें दोनों की जरूरत है, जिस वर्ड में दोनों चीजें यूज होनी चाहिए वहां मैं दोनों यूज कर रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है, मान लो देखो आप चीजें समझो, मैंने ये लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, और मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, तीसरा क्वेश्चन मैंने यहीं पे ये लिख दिया, ये लिख दिया। मैंने आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो आपने कहा जी यूनिट डिजिट जब फैक्टोरियल का पूछा जाता है तो मेरे भाई इन सब का योग कितना होगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होगा। जब इनका योग करोगे 33 आएगा, 33 को 10 से डिवाइड करोगे इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। आएगा क्या? रिमाइंडर 3 ही बचता है।
लेकिन मैं अभी बता के आया हूं, अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई संख्या दी हुई है तो उन्हें काट दो, क्योंकि उनमें 10 मौजूद है, वहां से रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ भी, वहां तो 0 रिमाइंडर आएगा। इनका योग कितना है, 33 है, 33 को 10 से डिवाइड करेंगे, यहां भी रिमाइंडर 3 बचेगा। 4 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल है उन सबको काट दो, इनका जो योग आएगा वो 33 आएगा, और 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसका आंसर दीजिए मुझे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 3 की पावर 65, मैं कल भी बताया था 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। 4 एकम 4 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, एक बच रहा है, जो बच रहा है उसे यूनिट डिजिट पर लगा दो। 6 के केस में हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, 1 5 6 0 में यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 लिख दो मेरे भाई। 3 की पावर 1 3 होता है, 6 यहां है, 7 की पावर 3 343 होगा, उसमें यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 6 तिया 18 को 8 होगा, और 8 तिया 24 को 4 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इसका बता दीजिए, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लाने की कोशिश की है मैंने, फटाफट मुझे बताइए। बहुत शानदार, कमाल कर दिया आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। हाँ, 4 के बाद देखो, ये चीज मत समझो, ये रिमाइंडर थ्योरम में बताऊंगा। मैं आपसे पूछने लगूं किसी संख्या को 12 से डिवाइड करना है, तो कितने फैक्टोरियल पे 12 पहली बार बनेगा, तो आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल पे बनेगा। 4 गुणा 3 गुणा 2, क्या बन गया पहली बार 12। तो जब हम 4 फैक्टोरियल या उससे ऊपर किसी भी फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बनेगा। ठीक है, तो ये चीज देखनी होती है कहां पहली बार नीचे वाली वैल्यू बन रही है। लो जी, एक कह रहे हैं जी 4 से ही क्यों डिवाइड करना होता है, भाई कल की क्लास देख लो, कल की क्लास देख लो मेरे भाई। बताइए, आपको कल भी बताया गया था कि अगर यूनिट डिजिट पे 2 मौजूद है तो पावर को 4 से डिवाइड करिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर लो। 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, जो रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट पर लगा दो, यहां 2 की पावर 2 हो गया। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर हम लोग पावर 4 लगा देते हैं। 4 के केस में हमें सम या विषम देखना होता है, पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, ये मैंने कल आपको बताया था। और 6 के केस में हमें कुछ भी नहीं देखना होता, यहां हमेशा 6 आता है। 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 4 81 को 1 होगा, यहां 6 है, यहां 6 है, 6 छंग 36 को 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24 को 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं एक एक चीज को इतनी इतनी बार समझा रहा हूं और आप जैसे लाखों लोग जवाब दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बताइए। यूनिट के रूल के लिए कल की क्लास देखिए, मैं फिर से नहीं बता पाऊंगा भाई, कल पूरी क्लास लगी थी उस यूनिट के रूल को समझाने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि आप कल भी आके ये कह देंगे उनमें से कुछ बच्चे जी मैं पढ़ नहीं पाया, एक बार यूनिट डिजिट का रूल और समझा दो, फिर तो मैं पूरे 1 साल में यूनिट डिजिट ही कराऊंगा। नहीं, आप ऐसे मत करिए, बिहेव मत करिए कि आप मजबूरी में ये कहें कि आप एप्लीकेशन के अंदर ऐसे करने लगे हैं। भाई मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन आप परेशान भी मत करिए, जब यूनिट डिजिट में करा चुका हूं तो वो आपको वहीं से करनी पड़ेगी। देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। यूनिट डिजिट निकालना है ना, मुझे बताइए 3 के केस में क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करते थे। 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, तो यहां 3 की पावर 3 लिख दो। पावर को 4 से डिवाइड करो, पावर अगर पूरी पूरी कट जाती है तो यहां 7 की पावर 4 लिख दो। लिख दोगे क्या? 3 की पावर 3 27 को 7 होता है, और 7 की पावर 4 2401 बताया था, जिसमें यूनिट डिजिट 1 आता है। तो अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताइए, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है ये एक संख्या आप लोगों के सामने दी गई है, आप इसमें यूनिट डिजिट बताइए। 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 छिंग 24 होता है, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 आएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सारे रूल जो हैं वो आपके रिकॉल हो जाएंगे, जितने भी यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे रिकॉल हो जाएंगे। एक बार मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 6 ऑप्शन में भी है, बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। इस क्वेश्चन का जवाब 6 है या पिछले का जवाब 6 दे रहे हैं? हाँ पिछले का जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई कितना होगा। वाकई काबिले तारीफ। देखिए आप मुझे बताइए, एक के केस में पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, एक के केस में पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, 6 के केस में पावर कुछ भी हो 6 ही रहता है, 5 के केस में पावर कुछ भी हो 5 ही रहता है, 6 के केस में पावर कुछ भी हो 6 ही रहता है, और 9 यहां लिखा हुआ है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? तो आप कहोगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप ये समझिए, प्लस वालों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया मेरे भाई, ये 16 हो जाएगा, माइनस 6 और 6 12 हो जाएगा। तो आपने कहा बहुत बढ़िया, अगर इस 6 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 बचेगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। बताइए इस बात में कोई दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन तब बनेंगे जब मेरे भाई जो चीज पढ़ाई है उसे घर जाके 15-20 मिनट देखोगे। क्लास के बाद उस चीज को रिकॉल करने के लिए 15-20 मिनट 25 मिनट आप लोगों को देने होंगे, तभी चीजें जो है वो दिमाग में सेट बैठ पाएगी। ऐसा नहीं है क्लास की चीजें क्लास में छोड़ के चले गए, अगले दिन आए बिल्कुल फ्रेश आए, इतना भी फ्रेश नहीं आना मेरे भाई, इतना भी फ्रेश होके नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त आइए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फैक्टोरियल का आएगा इसमें भी क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 7 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3 बच रहा है तो 7 की पावर 3 लगा दो। एक के केस में कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, 1 आएगा, यहां 3 बचेगा, और 3 के केस में 7 की पावर 3 लगा दो। यहां लगा दोगे क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा देंगे। भैया ये तो कट ही जाएगा, इसका यूनिट डिजिट तो कट ही जाएगा, 0 आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ जाओ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो प्यारे दोस्त। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए। जब भी आप लोगों को इस तरीके का कहीं एक्सप्रेशन दिखाई दे, 1 का स्क्वायर, 3 का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये किसी n वैल्यू तक आप लोगों को दिए हुए हों, तो इनका सम कैसे निकालते हैं। हाँ, इनका सम कैसे निकालते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त n प्लस 1 होता है, 2n प्लस 1 होता है, और बाई 6 होता है। इसका योग निकालने का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। n क्या होता है, n इसमें आखिरी पद होता है। क्या होता है, n इसमें आखिरी पद होता है। अब आप मुझे ये समझिए, हाँ ये आपके सामने लिखा हुआ है
सर आपने थ्योरी नहीं कराई, सीधे क्वेश्चन कराने लगे। प्रभु 3 क्लास डेमो की यूट्यूब पे हो चुकी हैं, वो एप्लीकेशन पे भी आप लोगों की हो चुकी होंगी। मैं सारी थ्योरी आप लोगों को यूनिट डिजिट की पढ़ा चुका हूं। कल की पूरी क्लास जो है वो यूनिट डिजिट की थ्योरी में गई है मेरे भाई, तो प्लीज सर्च कर लो। ऐसे मत बोला करो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों कराऊंगा, ये बताओ। ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना करा दूंगा, आप पढ़ोगे नहीं तो फिर वो आपको लगेगा ही। ठीक है, हाँ एपीजीपी इसी चैप्टर में आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आपसे कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कहां तक लिखे हुए हैं, 99 के स्क्वायर तक लिखे हुए हैं, बीच में प्लस लगा है यानी इनका योग निकालना है। एन की वैल्यू क्या है, 99 है। एन प्लस 1 99 और 100 हो जाएगा, और 2n प्लस 1 99 दूनी 198 और 199 हो जाएगा। बटे में क्या करना है, 6 करना है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 से काटोगे 50 बार। अब आप मुझे बताइए 3 की गुणा 0 में करोगे 0, और 0 की गुणा 9 में करोगे 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने n प्राकृतिक संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हों और उसके वर्गों का योग आप लोगों को निकालना हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इस वाले फॉर्मूले से प्यारे दोस्त आप योग निकाल देंगे, पर उसने योग नहीं पूछा, आपसे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पूछा है, और इकाई का अंक का मतलब प्यारे दोस्त यहां 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका यूनिट डिजिट आप बताएंगे, इसका यूनिट डिजिट जो है वो आप बताएंगे। 6 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, पेपर पास नहीं करना मेरे भाई इस बार, आपको फिर पेपर पास नहीं करना। आप फिर अगली बार ये पूछोगे 2n प्लस 1 के बाद हम 3n प्लस 2 क्यों नहीं लेते हैं, इसे 2n प्लस 1 तक ही क्यों छोड़ते हैं फॉर्मूले को। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही बस करते घूमना कि वो अच्छा कराते हैं, ये अच्छा कराते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते घूमना, लास्ट में रिजल्ट नील बटे सन्नाटा। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मेरे भाई, 2 की पावर कुछ भी दिखे पावर को 4 से डिवाइड करो। 88 पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए 2 की पावर 4 लगा दो, बहुत बढ़िया। 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 8 की पावर 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 4 16 को 6 हो जाएगा, 8 की पावर 2 64 को 4 हो जाएगा, और 6 और 4 जुड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 6 और 4 जुड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो आपसे यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है, वो आपसे इकाई का अंक पूछना चाह रहा है मेरे भाई, फटाफट बताइए। अच्छा एक चीज बताइएगा, मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, उसकी भी पावर 3। मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 2, उसकी होल पावर 3। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों बातें समान हैं, आप मुझे ये बताइए क्या ये दोनों बातें समान हैं, और समान हैं तो कैसे समान है, और समान नहीं है तो फिर कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, बताइए। बड़ा बताना है आपको इसमें से, क्या ये दोनों बातें समान हैं, और समान नहीं है तो मेरे भाई फिर आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो कमेंट की स्पीड बहुत तेज है भाई, 10-11 हजार लोग क्लास देख रहे हैं, कमेंट पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहूंगा। प्लीज कमेंट पे ध्यान मत दीजिए मेरे भाई, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, वो किसी से कम नहीं है, एकदम सॉलिड कंटेंट आपको मिलेगा और मिल रहा है मेरे भाई। देखिए ध्यान से, जब भी प्यारे दोस्त ब्रैकेट ना लगा हो, जब भी ब्रैकेट ना लगा हो तो इसका मतलब होता है होल पावर 3 है। होल पावर 3 का मतलब है इस 2 को 3 बार लिख दो, इस 2 को 3 बार लिख दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये जो लिखा हुआ है ये 2 की पावर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट बीच में लगा होता है
तो ब्रैकेट का मतलब पावर की पावर में गुणा कर दो, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त, जो दिखने में एक जैसा लग रहा था, इस ब्रैकेट की वजह से इसकी वैल्यू 2 की पावर 6 आएगी और इसकी वैल्यू 2 की पावर 8 आएगी। अगर कोई पूछे कौन बड़ा, तो भाई साहब ये वाले महोदय बड़े हैं हम लोगों के। ठीक है मेरे भाई, तो ये बराबर नहीं है, दिखने में एक जरूर है, लेकिन मेरे भाई इस ब्रैकेट ने सारा का सारा खेल आप लोगों का बिगाड़ दिया। आई चीज समझ में? आइए। अच्छा एक बात बताइए, यहां कहीं ब्रैकेट लगा है? आप कहेंगे यहां कहीं ब्रैकेट नहीं लगा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या यह है कि 32 को 32 बार लिखना होगा? 32 को 32 बार लिखना होगा? क्या इसका मतलब यह है 32 बार लिखना होगा? 2 के केस में आप यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं? पावर को 4 से डिवाइड करके निकालते हैं। और जब पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? भाई नीचे कुछ बच थोड़ी ना रहा है, इससे देख रहे हैं तो ऊपर पावर पूरी पूरी कट रही है। और जब पावर पूरी पूरी कटती है तो यूनिट डिजिट पे हम क्या लगा देते हैं? यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं। यानी कि मेरे भाई 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16, और 16 को क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को अभी बता के आया हूं, फैक्टोरियल के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा के आया हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा 111 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? 111 का मतलब क्या होता है? 111 का मतलब क्या होता है? क्या 111 की गुणा 110 में होगी, फिर 109 में होगी, फिर 108 में होगी, और कहां तक करते करते चले जाएंगे? 1 तक करते चले जाएंगे, हाँ या ना? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक चीज देखो, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक बार यूनिट डिजिट पर 0 आ गया तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, उस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। आपने देखा यहां 0 आ गया, 0 की गुणा किसी में भी कर लो, 1 की गुणा 0 में 0 आएगा, 0 की गुणा 9 में 0 आएगा, 0 की गुणा 8 में 0 आएगा, कहीं तक भी करते चले जाओ, क्या यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है? तो मेरे भाई इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0 ही रहने वाला है। आइए, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को अभी समझा के आया हूं। अगर ये चीजें प्लस में दी हुई हैं तो आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को हमें 10 से डिवाइड करना होता है, हमें 10 से डिवाइड करना होता है मेरे भाई। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये 10 का भी कॉन्सेप्ट आप लोग छोड़िए, 10 का कॉन्सेप्ट छोड़िए। 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 6 होगा, 4 फैक्टोरियल का 4 तिया 12, 12 दूनी 24। क्या इसका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा? होगा या नहीं? अच्छा 5 फैक्टोरियल बताना कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो क्या 1 0 बन गया? 5 दूनी 10 होते हैं, 10 की गुणा 0 की गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 ही बनेगा, बनेगा यूनिट डिजिट। 6 फैक्टोरियल में क्या होगा? 6 5 4 3 2 1। तो आपने कहा जी यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपने देखा 5 दूनी 10, एक बार 0 आ गया, किसी में भी गुणा कर लो 0 ही बनेगा। यानी यहां के बाद हर किसी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 ही होगा। तो इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मानते हो या नहीं? तो आपने देखा 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 को 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा संभल के करना, थोड़ा सा मेरे भाई संभल के करना, और संभल के करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सोच के करना थोड़ा सा। बताइए फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 होता है, और 1 की पावर कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। ठीक है मेरे भाई। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 होता है, और 2 की पावर कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 होता है, और 6 की पावर कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, 24 की पावर कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 5 गुणा 4। देखो ध्यान से सुनिएगा, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, 120 की पावर कितनी दी हुई होगी? 5 दी हुई होगी।
क्या यहां के बाद हर फैक्टोरियल में 0 आएगा यूनिट डिजिट? क्या यहां के बाद 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 120 6 का 720 हो जाएगा, 720 की पावर 6 हो जाएगा। क्या यहां के बाद जो है वो हर फैक्टोरियल में 0 आएगा यूनिट डिजिट पे? 0 फैक्टोरियल होता, 0 यूनिट डिजिट पर होता है, उसकी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 0 आएगा यूनिट डिजिट, यहां 0 आएगा यूनिट डिजिट, और यहां के बाद हर नंबर का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बस यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हैंग हो गया है भाई? हाँ, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 की पावर 1 क्या होगा? 1 होगा। 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 होगा। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 के केस में पावर अगर विषम है तो पावर अगर सम है तो 6 होता है। ये चीज हम लोग पढ़ के आए हैं। बताइए, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 को 7 हो जाएगा। होगा या नहीं? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये देखो कि यूनिट डिजिट के केस में 0 पहली बार कहां बन रही है? तो 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 बन जाती है। 5 फैक्टोरियल के बाद आप कोई सा भी फैक्टोरियल उठा लो, सबके यूनिट डिजिट में 0 आएगा ही आएगा। तो 5 फैक्टोरियल से क्वेश्चन को खत्म कर दो बिल्कुल, कि 5 फैक्टोरियल से क्वेश्चन कुछ था भी, उनसे आगे के यूनिट डिजिट तो 0 ही आने हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं। 4 का फैक्टोरियल, बेटा 4 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, इसलिए मैंने यहां 24 लिखा है। 24 की पावर 4 है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या बच्चे? देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, परेशान नहीं होना है। मैंने आप लोगों से ये कहा, बेटा ऋष ये जो आप लिख रहे हैं 32 की पावर 33 की पावर 33, ये फिर रिमाइंडर थ्योरम में चला जाएगा। ये इतनी आसानी से फिर ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्त, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। ठीक है, हाँ, यहां प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 एकम 2 होता है। 2 एकम 2 की पावर कितना है? 2 है। 3 फैक्टोरियल का मतलब मेरे प्यारे दोस्त 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, यही तो होता है। 3 दूनी 6 एकम 6, उसकी पावर 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, उसकी पावर 4। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल को खोलोगे वो 120 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 720 आएगा, यानी यूनिट डिजिट फिर से 0 आएगा। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल से बाद में हर किसी का यूनिट डिजिट 0 रहने वाला है, तो उन सब का जोड़ के 0 ही आएगा। अब यहां देखेंगे 4 की पावर सम होती है, इवन नंबर होता है तो 6 आता है। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 आता है। 2 की पावर 2 4 आएगा, और 1 की पावर 1 1 आएगा। अब यूनिट डिजिट में अगर आप लोग जोड़ोगे तो 4 और 1 5 और 6 11, 6 17 को 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए। फैक्टोरियल लगा हुआ है प्यारे दोस्त, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना बस उसका यूज करिए। ऐसा मत सोचिए कि इसमें फैक्टोरियल दिया है तो कोई अलग तरीका होगा। देखिए आपने कहा जी हमने रूल ये पढ़ा है 2 की पावर कुछ भी हो हमें 4 से डिवाइड करना होता है, 7 की पावर कुछ भी हो हमें 4 से डिवाइड करना होता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, 123 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 123 गुणा 122 गुणा 121 गुणा, ऐसे ही करते करते 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे ही लिखोगे। यानी कि जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम यूनिट डिजिट पर क्या लगा देते हैं? पावर 4 लगा देते हैं। ठीक है, यहां भी आइए, जब 76 को लिखोगे बच्चे 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे तो सम में 4 आएगा। तो क्या ऐसे लिख रहे होंगे? 76 से स्टार्ट करोगे और 1 तक लिखते हुए जा रहे होगे। इसे 4 से डिवाइड करोगे, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। यहां भी जब पूरा पूरा कट गया है मेरे भाई तो यहां भी क्या लिख देंगे? यहां भी हम लोग 7 की पावर 4 लिख देंगे। जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट की पावर 4 लगा देते हैं। ठीक है भाई,
2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 6 होगा। 7 की पावर 4 2401 होता है, 2401 को 1 होगा। 6 की गुणा 1 में करेंगे, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई भाई? तो ये फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे। अब हमारा अगला जो टॉपिक पड़ता है वो डिविजिबिलिटी रूल बनता है। मैं आप लोगों को बेटा 20 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो वर्कशीट में मैं आप लोगों को डलवा दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को कर लेना। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं जो कॉन्सेप्ट मैंने कल की दिमाग में, हाँ, पूरा पूरा कटने का मतलब है जैसे ये मैं बताता हूं बेटा, पूछने के लिए आप कुछ भी पूछ लो, बस टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये कोई संख्या है और मैं इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर से अगर इससे जिससे डिवाइड कर रहा हूं अगर ये पूरा पूरा ऊपर किसी से कट जाता है तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। लेकिन मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 है नहीं, तो यहां रिमाइंडर बचेगा। ठीक है भाई, चलिए, क्या ये चीज समझ में आई? जितने लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है, 10-11 हजार लोग मौजूद हैं प्यारे दोस्त। सभी लोग तो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोग कर सकते हैं अगले 30 सेकंड में एक बार थम्स अप भेज दीजिए कि हाँ हम लोगों की चीजें समझ में आ चुकी हैं। कुछ बच्चों को 50% चीजें, 60% चीजें समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ये 2 क्लास देख लेना, यूनिट डिजिट का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, पर देखना उस भाव से कि हाँ हमें समझना है, हाँ हमें समझना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब जो है वो मैं लिख के चल रहा हूं आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त डिविजिबिलिटी रूल। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहां से बल्क में क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए डिविजिबिलिटी रूल। प्यारे दोस्त ध्यान से पढ़ना, फिर कभी कल क्वेश्चन कराऊं और आप लोग कहें जी हमने तो इसकी थ्योरी ही नहीं पढ़ी है। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, विभाजिता के नियम क्या होते हैं? प्यारे दोस्त, विभाजिता के नियम क्या होते हैं, मैं आप लोगों से वो पूछना चाह रहा हूं। आप ये मत सोचना जिस दिन इसकी मिक्स क्लास लूंगा ना चैप्टर खत्म होने के बाद, वहां भी मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने अभी रखे हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखे हुए हैं, रामबाण, पावर की पावर की पावर, पेचीदी पावर, तो वो सारे क्वेश्चंस तब कराऊंगा जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक मिक्स क्लास लेके आऊंगा, उसमें वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, विभाजिता का नियम शांति से पढ़ना है। जिसको यूनिट डिजिट समझ में नहीं आया है थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ये सोचना है मैंने कोर्स यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को एक एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, अगर यूनिट डिजिट पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर यूनिट डिजिट पे आप लोगों को 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए तो ये संख्याएं हमेशा 2 से डिवाइड होती हैं, और जो संख्या 2 से डिवाइड होती हैं उन्हीं को इवन नंबर कहा जाता है, उन्हीं को सम संख्या कहा जाता है। ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से इसके जस्ट बाद 4 का नियम आप लोगों को बताऊं, जैसे यहां हमने यूनिट डिजिट देखा था, ठीक वैसे ही 4 के नियम में अंतिम 2 अंक देखने होते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं, अंतिम 2 अंक देखने होते हैं। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा 2400
72। मैंने कहा क्या ये 4 से डिवाइड होता है, तो आपने कहा जी 4 से डिवाइड होगा। बाद के 2 अंक देख लीजिए, आपने कहा पूरे पूरे कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने आप लोगों के सामने लिखा 52, 98, 47, 42। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो आपने कहा जी बाद के 2 अंक देख लो, अगर बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, और अगर बाद के 2 अंक ही 4 से डिवाइड नहीं हुए तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो जब मैंने आप लोगों को 42 को देखा कि 42 क्या 4 से कटता है, आपने कहा नहीं, तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब इसी के जस्ट बाद मैं आप लोगों से पूछता हूं मेरे भाई, 2 का नियम बता दिया, 4 का नियम बता दिया, ठीक उसी तरह 8 का नियम सुनिएगा। 8 के नियम में हम लास्ट 3 डिजिट देख रहे होते हैं, अंतिम 3 अंक हम लोग देख रहे होते हैं। लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट जो है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कैसे एग्जाम्पल बताइए जी। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि बाद के 3 अंकों को हम लोग चेक कर लेते हैं। आपने ये कहा मेरे भाई, हाँ आपने ये कहा 8 अट्टे 64 होता है, 7 बचेगा, 8 नाम 72। अगर बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या भी मेरे भाई 8 से डिवाइड होगी। भाई थोड़ा सा इसका भी यूज करना है क्लास के अंदर। सर हिंदी में लिखो, क्या इंग्लिश में लिखा है? यूनिट डिजिट जब लिखा है बोला है इकाई का अंक, लास्ट 2 डिजिट जब लिखा है बोला है अंतिम 2 अंक, लास्ट 3 डिजिट लिखा है तब बोला है अंतिम 3 अंक। नहीं फास्ट नहीं चलूंगा, करा दूंगा मैं अपने आप कोर्स मतलब खत्म करा दूंगा, थोड़ी सी क्लास की ड्यूरेशन में बढ़ाऊंगा, है ना, एक टाइम बाद बढ़ाऊंगा। बस एक यहाँ पे 16 का नियम और लिख लीजिए, जैसे हमने ये 2 पढ़ा है 4 8, ठीक वैसे ही हम लोग 16 का नियम देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 16 का नियम ये कहता है लास्ट 4 डिजिट यानी अंतिम 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट जो है वो 16 से डिवाइड होने चाहिए, वो 16 से डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा, मैंने कहा 54, 52, 32, 800, 876। मैंने आप लोगों से कहा क्या ये संख्या जो है, क्या ये संख्या जो है वो 16 से डिवाइड होती है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इस पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरी संख्या को हाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इन बाद के 4 अंकों को देख लो, क्या ये 16 से कटते हैं? आपने कहा 16 एकम 16, 12 बचेगा 127 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 होते हैं, 15 बचेगा 156 हो जाएगा, 16 निम्मा 144 होते हैं। ये लास्ट के 4 अंक डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये संख्या भी हम लोगों की 16 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। चल, ये 2 का नियम था, ये 4 का नियम। 2 के नियम में लास्ट यूनिट डिजिट, 4 के नियम में लास्ट 2 डिजिट, 8 के नियम में लास्ट 3 डिजिट, 16 के नियम में लास्ट 4 डिजिट हमें चेक करनी है। ठीक है, आगे आइए। 3 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है जितनी भी संख्या, जो भी संख्या दी हुई है उसका सम ऑफ डिजिट कर लीजिए, सम ऑफ डिजिट कर लीजिए। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है अंकों का योग कर लीजिए, जो भी अंक है उनका योग कर लीजिए। अगर योग 3 से डिवाइड हो गया, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंकों का योग ही 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, जैसे
मैंने आपके सामने लिखा 53 21 949, 53 21 949। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगी, तो आपने कहा अंकों का योग कर लो, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 9 20 और 4 24 और 9 33, और 33 मेरे भाई 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं इसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 का भी सेम रूल यही होता है, सम ऑफ डिजिट या अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए मेरे भाई, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 45 54 772 839। मैंने आपसे पूछा क्या यह संख्या 9 से डिवाइड होती है? मैंने आप लोगों से पूछा क्या यह संख्या 9 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा अंकों का योग कर लो। आपने कहा 9 तो कट ही गया, 9 से तो 9 कटता है, 5 और 4 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 7 15 3 18, 18 क्या 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो 3 और 9 का नियम आपको पता चल चुका है। 1 से सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। 2 का नियम मैं बता चुका हूं, 3 का नियम मैं बता चुका हूं, 4 का नियम मैं बता चुका हूं। अब डालिए हेडिंग भाई, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम ये कहता है अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो मेरे भाई वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं तो 6 का कोई रूल नहीं होता। यहां थोड़ी सी चीजें आप लोगों को सीखनी है। क्या सीखनी है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। अगर किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछा जा रहा है, ध्यान से सुना, अगर किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछा जा रहा है जो वो संख्या ऐसे दो पार्ट में टूट जाए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे अगर मैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछूं तो क्या 6 टूट सकता है 3 और 2 में? ऐसे दो पार्ट में टूट जाए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वो संख्या का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से अपने आप डिवाइड हो जाएगी। 6 से अपने आप डिवाइड हो जाएगी। मैंने क्या कहा? अगर किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछा जाता है जो वो संख्या दो ऐसी वैल्यूज में टूट जाती है जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो प्यारे दोस्त उन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या उस संख्या से भी डिवाइड होगी। जैसे मैंने आपसे पूछा 6 तोड़ दिया, मैंने आपसे पूछा क्या 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या? तो आपने कहा नहीं। 12 को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 3। अगर कोई संख्या 4 से भी 3 से भी दोनों से डिवाइड होती है तभी वो संख्या मेरी 12 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 44 844, मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई 44 844। मैंने आप लोगों से ये पूछा कि क्या ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी? क्या ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी? आपने कहा 12 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 4 और 3 से चेक करना होता है। 4 और 3 से चेक करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा के आया हूं? बाद के दो अंकों को हमें देखना होगा। अगर 44 को 4 से डिवाइड करता हूं पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल 4 और 4 8 और 8 16 और 4 20 और 4 24, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
यानी कि मेरे भाई ये संख्या 4 से भी डिवाइड होगी और ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, और अगर दोनों से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 6 गुणा 2 नहीं कर सकते, 6 गुणा 2 में 2 कॉमन आ जाता है, हमें इस तरीके से तोड़ना है कुछ भी कॉमन ना है। अच्छा मैं आपसे पूछूं 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 36 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा मुझे बताइए क्या होगा, किसमें हमें तोड़ना होगा? क्या कोई डायरेक्ट रूल बनेगा? आप कहेंगे नहीं। तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो आप कहेंगे 36 को हम 9 गुणा 4 में तोड़ सकते हैं। क्या कुछ कॉमन है? आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या हमेशा 36 से भी डिवाइड होगी। मैंने आपसे पूछा भाई 44 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 44 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आपने कहा 44 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 गुणा 11। अगर कोई 4 से और 11 से दोनों से टूटेगी तो वो संख्या 44 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा 88 का, मैंने पूछा आपसे 72 का, मैंने आपसे पूछा 99 का। इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग मुझे बता देना कि किन किन से डिवाइड होने के बाद संख्या इनसे डिवाइड होगी। एक 32 का और बता देना, एक 32 का मेरे भाई और बता देना। 32 का तो नहीं, 32 का बनेगा नहीं, हमें फिर चेक करना पड़ेगा। 32 रहने दीजिए, आप इन तीनों का मुझे बताइएगा। ठीक है भैया, मम्मी की तबीयत अभी थोड़ा सा सुधार है पर एडमिट है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। मन में जोश रखिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए अगली क्लास के लिए आप लोगों का कि कल सुबह 9:30 बजे फिर मैथ की क्लास है, कल कुछ नया फिर से सीखेंगे। अगर ये एक्साइटमेंट बरकरार रहता है तो मेरे भाई बहुत अच्छा आप लोग कर जाएंगे। कल जब क्लास में आओ तो 10 मिनट पहले इस क्लास को तेज तेज देख के आ जाना, आप लोगों को सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।